तो टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग द फॉर्मूलाज दैट आई एम टेलिंग यू। तो पहला पेज आपका फॉर्मूला पेज होगा और मैं जो बता रहा हूँ उन फॉर्मूलाज को आपको लिखना है। चलो तो फॉर्मूला नंबर 1, हीरोन्स फॉर्मूला बोला है तो हीरोन्स का ही पहला फॉर्मूला लिख देते हैं। तो लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, एक बड़ा सा फॉर्मूला है तो जगह अगर कम हो तो मेरा पहले पूरा फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद लिखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी जगह में आप देख पाओगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, दैट्स इट। ये आपका फॉर्मूला है, ये है हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें ए बी सी क्या है, एस क्या है, मैं आपको लिखवाता हूँ अभी। पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या चलो ये ओके, लिख लिया सबने ये फॉर्मूला? मैत्री रेडी ना? હવે તો પહોંચી ગઈ સાથે? અચ્છા ઓકે, ચલો આની અંદર આપણે એક એક લેટરનું मीनिंग समझी लिए। तो लिखो S इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, तो लिखते जाइए साथ में। S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, तो S को हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो अगला प्रश्न आता है हमारे दिमाग में कि ए बी और सी क्या है। तो हम लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी इज द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये मैंने ट्राइंगल का सिंबल जो बनाया है, ऐसे फॉर्म में ट्राइंगल लिखा जाता है काफी बार, तो मैंने वो लिख दिया। जगह कम है इसलिए आप मत लिखिएगा। ओके चलो सेकंड फॉर्मूला पे आ जाते हैं एवरीवन। राइट डाउन फॉर्मूला नंबर 2। हम लिखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। Maitri, can you tell me what is a right angle triangle? 90 डिग्री वाला ट्रायंगल। ओके करेक्ट। तो आपने जो बोला वो सही है, तो वो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल आपने बोला ना, तो उसको बना भी दीजिएगा पास में। तो मेक अ ट्राइंगल जो 90 डिग्री वाला, ऐसे ए बी सी लगा के 90 डिग्री बॉल भी लगा दीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि जब ये ट्राइंगल दिया जाए तभी ही ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, अदरवाइज डोंट अप्लाई दिस फॉर्मूला। इसमें बी सी जो है वो आपका बेस कहलाता है और ए बी जो है वो हाइट कहलाता है। तो बी सी के लिए मैं स्मॉल बी शब्द यूज कर लेता हूँ।
સર તમે કઈ લખ્યું? And हाँ શું કહે છે? ચોટી ગયેલું હતું હમણાં. अच्छा ओके, अभी दिख रहा है ना? હા સર દેખાયું. आपको लिखना है 1/2 b इंटू एच, जहाँ पे b इज बेस, h इज योर हाइट। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला नंबर 3 में, सॉरी फॉर्मूला नंबर 2। लेट अस गो टू द फॉर्मूला नंबर 3 नाउ। सबका हो गया है? किसी का बाकी हो तो मुझे रोक लीजिए, ताकि मैं तीसरे को बाद में बताऊं, अगर ये दो आपके हो गए हो तो। एवरीवन फिनिश्ड राइटिंग सेकंड वाला इक्वेशन? હા સર થઈ ગયું. बाकी है? ओके, हाँ ओके, निसर करूँ છું। ओके निसर, बाकी सब भी रेडी थर्ड वाले लिखने के लिए? हाँ सर। तो लिखो, थर्ड वाला है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इज इक्वल टू, द्विजा तुम मुझे बताओगे इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ટ્રાયંગલ જેના બધી જ સાઈડ સેમ હોય, ઇક્વલ હોય। यस, इक्वल हो, करेक्ट करेक्ट। तो उसका एरिया होता है √3/4। तो 3 को रूट डालने का, 4 को नहीं। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए क्या है ना, उसके लिए पास में आप ट्राइंगल बनाओगे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा दिखता हो, उसमें ए बी सी ऐसे लिख दोगे, और सारी साइड्स के पास में आप लिखोगे ए। ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ट्राइंगल ए बी सी, और जिसकी तीनों साइड इक्वल है, और साइड की लेंथ कितनी है, तो साइड की लेंथ है ए। तो अगर इन केस अगर आपसे बोला जाए देयर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर, देन द एरिया वुड बी √3/4 इंटू 10 स्क्वायर्ड। बस इतनी ही 3 फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, एंड यू आर डन विद द चैप्टर। नॉट इवन अ सिंगल फॉर्मूला विल बी देयर आउट ऑफ दिस। एक आ सकता है, वो है एरिया ऑफ, वो लिखा देता हूँ चलो उसको भी। चौथा ये लिखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। राधे, कॉल कराओ, ट्रेपीजियम क्या होता है? જેમાં બે પેરેલલ राधे લાઈન હોય. आप, बे पैरेलल लाइन अलग आवी दीदी, बे पैरेलल लाइन। और क्या होता है? નોન પેરેલલ લાઈન હોય. दो नॉन पैरेलल लाइन होती है। बेसिकली वो बता ये रहा है कि इट्स अ क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाली चीज है, जिसकी 4 साइड्स होती है, और चारों साइड में से 2 साइड पैरेलल है, 2 साइड पैरेलल नहीं हो, उसको हम ट्रेपीजियम कहेंगे। तो ट्रेपीजियम कुछ इस प्रकार से बन सकता है। तो ए बी सी डी इसे नाम दे दीजिएगा। अब आपको एरिया का फॉर्मूला पता है ट्रेपीजियम के, या एनीवन out of you 4, does anyone know what is the area of trapezium?
to कोई कुछ बोला समझ some parallel side. आपकी आवाज कट रही है, जो भी बोल रहा है आवाज कट रही है, 2 सेकंड के लिए रुक जाओ फिर बोल। यस यू हैव टू रिपीट इट वंस मोर। I couldn't hear your voice. Will you repeat it once more? Sir, half into 2 into sum of a parallel side. Half Hello. into 2. हाँ यस लिख रहा हूँ ना मैं, हाफ इंटू 2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ऐसा कुछ बता रहे हो आप। एम आई करेक्ट? ये पैरेलल का सिंबल बनाया है मैंने, 11 जैसा दिख रहा है वो। राधे, इज इट करेक्ट जो मैंने लिखा हुआ है दिख रहा है? सर 2 की जगह हाइट आता है। अच्छा, कहाँ पे देखा अभी अभी? पहले कहीं आप पे नहीं, 2 बोले थे, अचानक ऐसा से मैंने सुना। याद आ गया। अचानक से याद आ गया। वेरी गुड, तो सही है सही है। मैं अब इसको थोड़ा ढंग से लिखवाता हूँ, डोंट राइट दिस। ये सही लिखा है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे हाइट क्या है वो समझने के लिए मैं यहाँ पे पहले है ना वर्ड्स में पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखा देता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। तो आंसर है इसका, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज गिवन बाय हाफ इनटू, लिखो सम ऑफ। आप सोच रहे ये सर कहाँ से आया ये फॉर्मूला? सॉरी 8th स्टैंडर्ड की मैथ्स की बुक खोलिएगा, टेक्स्ट बुक खोलिएगा आज जाके, वहाँ पे आपने लिखा होगा, वहाँ पे टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है, आपने ये सॉल्व कर रखे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ, इनटू दूसरे ब्रैकेट में डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये ज़्यादा बेटर है याद रखने के लिए, क्योंकि ऐसा याद रखोगे तो आप गलत नहीं करोगे। तो हाफ इनटू, यहाँ पे ब्रैकेट में पैरेलल साइड्स कौन सी है द्विजा, कैन यू आइडेंटिफाई विच आर द 2 पैरेलल लाइंस ओवर हियर इन दिस ट्रेपेजियम? CD. मुझे आधा ये सुनाई दिया, यू हैव टू रिपीट इट वंस अगेन। AB and CD. यस, ए बी एंड सी डी। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सम करने का बोला मतलब प्लस करने का है, तो मैंने ए बी प्लस सी डी ऐसे लिख दिया, यानी मुझे ए बी की लेंथ पता होनी चाहिए, सी डी की लेंथ पता होनी चाहिए, इनटू दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो ए बी और सी डी जो पैरेलल है उसके बीच का डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे बताएंगे, ये वाली जो रेड लाइन मैंने बनाई दैट इज योर एच, तो वो आपका एच लिखा जाता है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस। और इस प्रकार से आपका शॉर्ट में आंसर लिखा जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी ब्रैकेट में इंटू एच। तो ये प्लस का सिंबल ये है वो याद रखिएगा, और ये ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, वरना आंसर गलत हो जाएगा। आपने प्लस की जगह पे इंटू कर दिया तो गलत हो जाएगा, और भी ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, Find the area of triangle, two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter, and find the perimeter is 32 centimeter. चलो तो आपसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसके लिए मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट ड्राइंग द डायग्राम। सब लोग एग्जांपल नंबर 1 लिख दीजिए, ट्राइंगल बना दीजिए ए बी सी। आपको क्वेश्चन में जो ये दे रखे हैं नंबर्स, कैन यू टेल मी मैत्री क्या है ये 8, 11, 32, ये सब कहाँ कहाँ पे लिखे जाएंगे आप मुझे बताओ। चलो 8 सेंटीमीटर, 8 centimeter हाँ out से
8 AB, ओके, ए बी डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, ऐसा लिख सकते हैं। चलो दूसरा, AC, ए सी को 11 लिख दिया। ओके फाइन, और फिर BC ने 8 લખી દઈએ. બી સી ને કેટલા લખી દઉં? 8. એવું ક્યાં લખેલું છે? તો અહીંયા જ લખ્યું છે ટુ સાઇડ ઓફ, ના ના ના, हाँ हाँ हाँ, नहीं गलत है। चलो મીટર तो 32. हाँ, पेरीमीटर 32 का मतलब क्या होता है? પેરીમીટર એટલે સર આપણે અહીંયા આજુબાજુ ફરીએ છે ને એ. हाँ एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छा लगा आपने ये जवाब दिया पेरीमीटर के लिए, बिकॉज जब तक आपको रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है पेरीमीटर की ना, तब तक आप पेरीमीटर समझ नहीं पाओगे। पेरीमीटर का मतलब होता है आपको आसपास में घूमने का है, फेंस पे घूमने का। ए से स्टार्ट किया, बस इस लाइन पे घूमते जाओ, ए से बी गया, बी से सी गया, और सी से वापस ए पर आया, और इस दरमियान मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया। माइंड वाल में डिस्टेंस बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं, कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज व्हाट द पेरीमीटर इज। तो यहाँ पे पेरीमीटर बोल रहे 32 है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीनों को मिला के 32 का होगा। तो उसमें से एक 8 है, एक 11 है, तो तीसरा कितना होगा, इसका जवाब मुझे निसर्ग देगा। तीसरा कैसे फाइंड करेंगे निसर्ग? माइक ऑन કરીને બોલશે તો જ સંભળાશે। ના સર ચાલુ જ હતું મારી સર પહેલા તો 8 + 11 કરશું બરાબર, જે આન્સર આવ્યો 32 થી માઈનસ કરી દેવું। परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। 32 आपका टोटल है, तो आप 32 में से 8 और 11 दोनों माइनस करोगे, तो बेसिकली 8 और 11 को ऐड कर देंगे, फिर उसको 32 में से माइनस कर देंगे। किसी को कोई डाउट है ये कैसे फाइंड किया है, द्विजा या फिर राधे? नहीं समझ में आ रहा हो ये? समझ नो में आया? सर, यस सर, नहीं समझ में आया? अरे समझ में आ डब्लू गया। समझ में आ गया, ओके ठीक है। राधे आपको? हाँ सर समझ में आ गया। समझ में आ गया ना, कर भी ठीक है लिया। चलो, कर भी लिया। हाँ, आप ही ने तो सजेस्ट किया था ये चैप्टर, तो आप तो एक्सपर्ट होंगे इसमें। एनी विच वेज, चलो लेट अस सी। 13 આવે 13 સેન્ટીમીટર। चलो तो, हाँ हाँ समझी गयो है, समझी गयो, एक्साइट हो गया बच्चा। चलो लिख देते हैं। वैल्यू आपको दे रखी है, आंसर लिखना चालू करो। a = 8 सेंटीमीटर, b = 11 सेंटीमीटर। पेरीमीटर के लिए मैं p शब्द यूज कर लेता हूँ, तो p = 32 सेंटीमीटर। तो आपको a b की वैल्यू दे रखी है, c की वैल्यू बाकी है, तो मैं c = लिख देता हूँ 32 माइनस 8 और 11 का एडिशन। 8 और 11 का एडिशन मतलब उसको ब्रैकेट में डाल दिया, इट विल बी 32 माइनस 19 विच इज इक्वल टू 13। और इस प्रकार से c की वैल्यू आपको मिल गई। ओके, तो राधे तुम मुझे बताओगे हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? तुम्हारे को, मेरे पास ABC की वैल्यू आ गई है। अब हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला अभी अभी हमने ताजा ताजा लिखा है, तो जस्ट टेल मी एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या हो रहा है रे राधे? यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस, सॉरी हाँ રૂટમાં s બ્રેકેટમાં s - a પછી s પછી બ્રેકેટમાં s + b પછી s - c। ओके। तो ये सारी चीजें स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस सी। तो अब s का है, अपने s तो ढूंढा ही नहीं। a है मेरे पास, b है मेरे पास, c है मेरे पास, s कहाँ है? सर तो तो द्विजा, तो पेरीमीटर तो है ना। रुको रुको, द्विजा बताएगी। द्विजा मुझे बताओ s कैसे ढूंढेंगे हम? मैंने अभी लिखवाया है द्विजा।
plus b plus c upon 2. ओके, तो आप करोगे 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन 2, ऐसा करोगे? सही है एस ढूंढने के लिए। Yes. ओके, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। आप देखो a प्लस बी प्लस सी टोटल क्या होता है? क्या है वो a प्लस बी प्लस सी ट्राइंगल का? है द्विजा? आ ये तीनों कंप्लीट किया तो क्या आता है? Perimeter. पेरीमीटर। यानी कि डायरेक्टली 32 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? Yes. हाँ, तो p प्लस बी प्लस सी यानी 32 यानी पेरीमीटर, और अपॉन 2 यानी पेरीमीटर का आधा। तो p/2 ऐसे लिख के 32/2 कर देता हूँ, और 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। तो s की वैल्यू 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। इज इट क्लियर द्विजा? डिड यू Yes. अंडरस्टैंड? ओके, Yes, वेरी sir. गुड। ओके, समझ में आ गया हो 16? तो अब आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो एंड फाइंड आउट द आंसर। द्विजा विल गिव मी द आंसर। आप मेरे को आंसर दोगे, आपका क्या आंसर आया कैलकुलेट करोगे। चलो द्विजा, क्या लिखते जा रहा हो ना, मुझे बोलते जाओ। स्क्वायर रूट में क्या क्या लिखा आपने? 16 16 is equal to 6 bracket 16 minus 8, 16 minus 11, 16 minus 13. બરોબર, તો આ થઈ ગયું. એટલે હવે સ્ક્વેર રૂટ માં શું બચ્યું? 16 into 16 into 8 into 5 into 3. बरोबर। अब इसको स्क्वायर रूट करेंगे। चलो, तो स्क्वायर रूट करके मुझे बताओ क्या आएगा आंसर। तो सबको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट नहीं करेंगे, एक एक स्क्वायर रूट में एक एक नंबर्स का स्क्वायर रूट करके डायरेक्ट निकालते जाएंगे बाहर। तो जैसे 16 का स्क्वायर रूट है, बोलो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 8. हैं? 4, sorry. हाँ, तो इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। 8 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो 8 में से कोई Sorry. ऐसा शब्द एक निकाल लो जो स्क्वायर रूट बन सकता है। तो 8 को मैं 4 2 जा कर सकता हूँ। 4 2s are. या हाँ, और Yes, स्क्वायर रूट sir. ऑफ 4 क्या? 4 का स्क्वायर रूट 2. 2, तो मैं यहाँ बाहर 2 लिख दूंगा। ये अंदर वाला एक दूसरा 2 है, वो अंदर का अंदर रह जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके साथ कोई जोड़ीदार नहीं है जो स्क्वायर रूट के बाहर लेके आ सके उसको। 5 अंदर ही रह जाएगा, 3 भी अंदर रह जाएगा। तो अब ब्रैकेट में क्या, सॉरी, स्क्वायर रूट में बाकी क्या बचा? एक 2 बाकी बचा, एक 5 बाकी बचा, और एक 3 बाकी बचा। और इस 3. तरीके से मैंने जो निकल सकता था निकाल दिया। तो बोलो अब क्या बचा, आंसर क्या लिखेंगे? 8, और ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या बनेगा? 5 2 जा 10 और 3 जा 30, तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखेंगे। मैत्री, यू विल टेल मी पीछे क्या आएगा? centimeter square. ओह यस, वेरी गुड, इम्प्रेस्ड। सही बोला, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। राधे, तुम बताओगे मुझे क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा? કારણ કે એરિયા છે ને एरिया छे એટલે वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। एरिया का आंसर हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा, सेंटीमीटर में नहीं। सेंटीमीटर इज फॉर लेंथ एंड नॉट फॉर एरिया। ओके, ये लिख लीजिएगा। अब अगर ये नहीं लिखा तो पाप लगेगा।
आप नर्क में जाओगे अगर ये नहीं लिखा तो। लास्ट आंसर लिखो, चलो क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आखिरी आंसर मैथ्स में नहीं लिखा तो नर्क मिलेगा। ऐसा नर्क जैसी कोई चीज होती नहीं है, अगर होगी तो पता नहीं, बट फिर भी डराने के लिए इनफ है। मैं सिर्फ आपको डराना चाह रहा हूँ इसलिए कि ताकि आप लिखो, डोंट मिस आउट राइटिंग द फाइनल आंसर। यहाँ पे आपका ये आंसर खत्म हुआ और मेरे ख्याल से समय भी समाप्त हो चुका होगा। यस, समय भी समाप्त हो गया है।